हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं हूँ जानकी चट्टी में। यहाँ से लगभग यमुनोत्री रह जाता है 5.5 किलोमीटर। और यहाँ पीछे मैंने अपना टेंट लगाया हुआ था। अभी लगभग 7 बज गए हैं। यहाँ से मैं पराठा खा के और बस निकलने वाला हूँ। और लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। और उसके बाद वहीं मंदिर में जो कुंड है, गर्म पानी की कुंड है, वहाँ स्नान करूँगा। और उसके बाद मंदिर के दर्शन करूंगा। और जो भी चीज़ें वहाँ बताने लायक होंगी वो आपको मैं बताऊंगा। तो भाई यहाँ छत पे लगाया था टेंट। और इसके नीचे तो रूम वगैरह बने हुए हैं। और कुछ ऐसा है मौसम सामने का। वहाँ ऊपर की तरफ से होगा ट्रैक। और वहाँ ऊपर कुछ बर्फीली चोटियाँ। तो भाई यात्रा हो चुकी है मेरी शुरू। और ये है जानकी चट्टी। यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। और कुछ लोगों ने घरों को रेस्ट हाउस के रूप में तब्दील कर रखा है। यहाँ पे जैसे रुकने की भी व्यवस्था है। कुछ यहाँ पे पुराने घर बने हुए हैं। तो जब पट बंद हो जाते तो इस गांव के लोग तो यहीं रहते हैं सर्दियों में भी। ये देखो काफ़ी पुराना घर है। और ज़्यादातर तो लोगों ने अब अपने घरों को सही करके यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था हो जाती है। और खाना पीना भी यहीं हो जाता है। तो रात को हो गई थी बारिश, उसकी वजह से ये कीचड़ वगैरह हो रखी है। और यहाँ पे देखिए गांव वालों ने खेती वगैरह कर रखी है। ये नीचे गोभी हो गई, वहाँ पे सरसों और कुछ फूल वगैरह। और ऊपर की तरफ ये कुछ बर्फीले पहाड़। तो यहाँ पे जाती हुई ये पालकी से लेके जाते हैं ऊपर तक। और यहाँ पे वहाँ आगे की तरफ शायद पार्किंग है, नीचे की तरफ। और कुछ वहाँ ऊपर भी बने हुए हैं घर वगैरह। वहाँ सामने मंदिर है। और यहाँ पे खेती। तो भाई यमुनोत्री धाम यहाँ से 5 किलोमीटर है। चलता हूँ आगे। और जो ये 4 धाम है उनमें से 2 धाम में तो ट्रैक करके जाया जाता है। वो 2 धाम जो है वो ऑन रोड है। वहाँ के लिए ट्रैक नहीं होता। जैसे यमुनोत्री के लिए ट्रैक करके जाना पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर। और गंगोत्री के लिए ट्रैक नहीं करना पड़ता। और केदारनाथ के लिए 20-22 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर बद्रीनाथ जी सीधे ऑन रोड ही है। तो वही यहाँ यमुनोत्री धाम में भी रुकने की भी काफ़ी व्यवस्था है। 600-700 से आपको रूम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो रूम है यहाँ पे रस के हिसाब से वेरी करता है। अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं। जहाँ रास्ते में मैं आ रहा था, तो जहाँ उस भैया ने छोड़ा था बैंड पर, वहाँ से थोड़ा आगे ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था। और मैं रजिस्ट्रेशन करवा के आया था। लेकिन अभी मैं उसको छोड़ के आ चुका हूँ बैग में ही। अभी पुलिस वाले एक भैया से पूछा था, वो कह रहे थे 300 मीटर आगे चेक होगा। अगर चेक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे निकल जाना। चलो चलता हूँ आगे। अभी जो स्टार्टिंग का जो रास्ता है वो तो नॉर्मल ही है। और लेकिन आगे से बताते हैं कि चढ़ाई है, काफ़ी स्टीप है। लगभग 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई रहेगी। और ये पीछे का रास्ता अभी तो ये नॉर्मल ही है। जहाँ वो बता रहे थे कि 300 मीटर के आसपास चेक होगा, शायद वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये नीचे सामने की तरफ बह के जा रही है यमुना जी। और उसके बगल में ही ट्रैक है। और ऊपर ये यमुना जी का जो उद्गम स्थल है, तो वो ऊपर की तरफ एक ये जो चोटियाँ देख रहे हो आप पहाड़ की ऊपर साइड में, वहाँ पे एक सप्तऋषि कुंड है। वहीं से उद्गम होता है। कुंड से ही बह के निकलती है यमुना मैया। तो चलो चलता हूँ आगे। जैसे मैं वहाँ डोडी ताल गया था, वहाँ से उस डोडी ताल में से वो 80 गंगा निकल के जा रही थी। कुछ इसी प्रकार यमुना मैया का भी उद्गम स्थल होता है। यात्रियों से अनुरोध है कि दर्शन टोकन प्राप्त करने के लिए अपना यात्रा पंजीकरण निकाल कर रखिए। तो भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन मैं अपना रजिस्ट्रेशन भूल के आ चुका हूँ बैग में ही। अभी देखता हूँ आगे जाके क्या होता है, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा 1 किलोमीटर फिर से। तो भाई यहाँ पे बना हुआ है गेट। ऊपर माँ यमुना, इधर की तरफ यमराज जी और इधर की तरफ शनिदेव। तो ये हो गया गेट।
और यमुना जी, यमराज जी और शनिदेव जी तीनों भाई बहन हैं। तो ये गेट पर उन तीनों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। अभी यहाँ से यमुनोत्री 4.5 किलोमीटर। तो वही यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन चेक होता है, उसके बाद टोकन मिलता है यहाँ से। लेकिन मैं तो नीचे ही भूल गया। अभी एक भैया से पूछा था, वो कह रहे थे कि चेक नहीं होगा, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलता हूँ ऊपर ही। वैसे आप यहाँ से टोकन ले सकते हो। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है तो शायद इसलिए अभी चेक वगैरह नहीं होंगे। तो वही यहाँ से ये बह के जा रही हैं यमुना जी, और इतनी छोटी सी निकल के जाती हैं यहाँ से। आगे बहुत सारे झरने, नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं तो बड़ी हो जाती है। और अभी तो मौसम साफ़ है, कल रात को तो बारिश हो गई थी। तो यहाँ रास्ते में पड़ा है राम मंदिर। अरे मंदिर में जाओ, यहाँ पे आप दर्शन करके फिर आगे जा सकते हैं। तो वही ये है भगवान राम का मंदिर। यहाँ पे राम, लक्ष्मण, जानकी जी हैं और हनुमान जी हैं शायद। और काफ़ी सुंदर और प्यारा मंदिर है। तो वही राम मंदिर के दर्शन करके, और यहाँ से भी कर सकते हो आप बाहर से, यहाँ से ये, और आप फिर चल सकते हो आगे। तो 1 किलोमीटर दूरी पर आपको यहाँ राम मंदिर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से दूरी है लगभग 4 किलोमीटर। तो वही वहाँ नीचे की तरफ रह गया जानकी चट्टी और ये राम मंदिर। उसके बाद ये अपना रास्ता। तो रास्ता 1 किलोमीटर बाद काफ़ी स्टीप हो जाता है थोड़ा। मतलब एक जो ट्रैक है वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, फिर सीधे चढ़ना ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा सा सीधे, फिर चढ़ना। अभी यहाँ से मंदिर की दूरी है 3.5 किलोमीटर। तो जैसा कि मैं बता रहा था, एक रास्ता स्टीप आता है, एक थोड़ा सीधा सीधा। तो अभी ये रास्ता थोड़ा सीधा सीधा ही है। इसमें थोड़ी आप अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही स्टीप वाला रास्ता आता है, चढ़ाई वाला, उसमें थोड़ी कम कर दें। और जगह जगह आपको बैठने के लिए ऐसी चेयर और खाने पीने के लिए ये भुट्टे, पानी और नींबू पानी वगैरह जगह जगह पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये थोड़ा सीढ़ियों वाला और थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता चालू हो चुका है। और उधर से एक प्यारा सा झरना जो कि यमुना मैया में ही मिल जाएगा। वहाँ नीचे से यमुना जी बह के जा रही हैं। तो भाई ये बना है पुल, और असली चढ़ाई यहीं से चालू है। वहाँ से ये जिग-जैग करके फिर थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। चलो, पुल पार करके फिर चढ़ाई चालू हो जाएगी। वहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। अब भाई यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है। ये आप ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये पूरा जाना पड़ेगा। तो भाई जो पुल पड़ा था उससे चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और अभी वहाँ जिग-जैग करके ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ सामने एक वाटरफॉल है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया हूँ। और स्टार्टिंग के जो 3 किलोमीटर थे, 2.5-3 किलोमीटर, वो तो ईजी थे। और उसके बाद जैसे ही वो पुल पार करते हैं, उसके बाद रास्ता थोड़ा स्टीप हो जाता है और फिर आराम से ही चलना पड़ता है। अभी लगभग यहाँ से 2.5 से 2 किलोमीटर और रह गया मंदिर। चलता रहता हूँ धीरे धीरे। तो वो रही भाई यहाँ से थोड़ी दूर तक, 50 मीटर तक यात्रा थोड़ी नॉर्मल। फिर उसके बाद वहाँ पे आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, वहाँ पे फिर से चढ़ाई चालू। तो भाई यहाँ भैरव बाबा का मंदिर पड़ा है। और अब यहाँ से मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है। जय हो भैरव बाबा। तो भाई यमुनोत्री अब बचा है 1 किलोमीटर दूर। अब ये थोड़ी चढ़ाई और चढ़ के लगभग 20-25 मिनट और लगेंगी। तो भाई लगभग अब मंदिर के पास पहुंच ही चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर दूर होगा। वहाँ सामने की तरफ है यमुनोत्री मंदिर, और वहीं से बहकर आ रही है ऊपर की तरफ से माँ यमुना।
ऊपर की तरफ आप देख रहे हो तो धारा सप्तऋषि कुंड है ऊपर की तरफ, वहाँ बर्फ़ लगी हुई है इनके पीछे। तो वहीं से माँ यमुना की ये धारा निकल के आती है और ये सामने मंदिर हो गया। तो वही वहाँ ऊपर की तरफ से यमुना जी बह के आ रही हैं और नीचे ये सामने की तरफ मंदिर। बोल यमुना मैया की जय। यहाँ से नीचे से बह के जा रही हैं। भाई मंदिर के लगभग पास में पहुँच चुका हूँ और मेरा जो बड़ा वाला बैग था वो तो मैं वहीं नीचे दुकान के पास छोड़ आया हूँ। और ये लैपटॉप वाला बैग और इस वाले बैग में है मेरे कपड़े। तो यहाँ पे मैं एक गर्म कुंड है वहाँ पे स्नान करके फिर दर्शन करूँगा। ये है छोटा सा मार्केट, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो और पूजा का सामान भी ले सकते हो। तो वही यहाँ पे है ये गर्म कुंड और यहाँ पे अभी मैं स्नान करूँगा। यहाँ बैग वगैरह रख सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं अपना। जो महिलाओं का स्नान कुंड है वो नीचे की तरफ है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे है, और यहाँ पे पुरुषों के लिए है। तो वही अभी मैंने स्नान कर लिया है यहाँ कुंड में और लगभग 1 घंटे तक मैं यहाँ नहाता रहा, क्योंकि मैं 3-4 दिन से तो नहाया ही नहीं था अभी। और यहाँ नहा के अब मैं जाऊँगा मंदिर के दर्शनों के लिए। तो चलो चलता हूँ। तो भाई स्नान करने के बाद अभी सबसे पहले मैंने करे हनुमान जी के दर्शन। ये है हनुमान जी महाराज का मंदिर है और अंदर राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता माता की भी मूर्ति है। और ये मंदिर हो गया, वहाँ ऊपर गणेश जी भगवान है। तो अभी चलता हूँ ऊपर मंदिर की तरफ। तो भाई ये है वो गर्म कुंड, इसमें से देखिए धुआं निकल रहा है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसी कुंड का जो जल है वो जाता है नीचे की तरफ जहाँ पे स्नान करते हैं लोग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ यमुना मैया के मंदिर के पास। यही है मुख्य मंदिर यहाँ सामने की ओर, और यहाँ से दर्शन वगैरह कर सकते हैं। उधर की तरफ सूर्य कुंड है और मुख्य मंदिर तो यही हो गया। तो भाई ये है मुख्य मंदिर और अभी मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। यहाँ पे माँ यमुना जी का मुख्य मंदिर है, फिर उसके बाद सूर्य कुंड है। उधर की तरफ वहाँ हनुमान जी का मंदिर था और एक शिला थी, वहाँ पे तपस्या स्थल था। और वहीं जहाँ मंदिर है उसके बगल में ही कृष्ण कुंड भी है। तो भाई मंदिर के जस्ट बगल से ही ये यमुना जी बह के जा रही है और यहाँ पे लोगों ने कपड़े वगैरह बहुत फेंक रखे हैं। वहाँ सामने की तरफ देखिए, वहाँ तो बहुत इकट्ठे हो रखे हैं। अभी यमुनोत्री धाम के दर्शनों के बाद मेरे पूरे 4 धाम हो चुके हैं। इनको छोटा 4 धाम कहा जाता है, ये उत्तराखंड के अंदर आते हैं। और जैसे बड़े 4 धाम हो गए वो तो हो गए बद्रीनाथ जी और द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और उसके बाद रामेश्वरम। और उत्तराखंड के अंदर 4 धाम आते हैं जिनको छोटा 4 धाम भी बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले दर्शन होते हैं यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। लेकिन मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ पहले ही कर चुका हूँ। आज मैंने यहाँ यमुनोत्री में दर्शन कर लिए और यहाँ दर्शनों के पश्चात ही मेरे 4 धाम के दर्शन भी पूरे हो चुके हैं। और आप जैसे यहाँ पे आओगे तो देहरादून या ऋषिकेश से सीधी बस मिल जाएगी, 500-600 रुपये किराया होता है उसका। और सीधे आपको यहाँ जानकी चट्टी छोड़ेगी, वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग है जो कि ट्रैक करके आना होता है मंदिर तक। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे दर्शन करोगे माँ यमुना मैया के, हनुमान जी के। यहाँ पे सूर्य कुंड है, कृष्ण कुंड है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।